नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हर तरफ खबर ही खबर दिखाई पड़ती है। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात की खबर, जो दिल और दिमाग को अंदर से झंझोर कर रख देती है। साथ ही ऐसी खबरें हमें नेगेटिव भी बना देती हैं। न्यूज चैनलों पर दिन भर खबरों की होड़ में नंबर 1 बने रहने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, जिसे देखकर मानो ऊर्जा और उत्साह दोनों ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसी खबरों से दूर भागना चाहते हैं और कुछ ऐसी खबर देखना चाहते हैं जो आपके दिल और दिमाग को ऊर्जा से भर दे, तो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है, जो आपकी दिन भर की कामकाज की थकान को छू मंतर कर देगी, जिसे देखकर और सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी, साथ ही जो आपके माइंड को कूल कर देगी और आपका दिल कह उठेगा कि यह तो गुड न्यूज है। तो अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता का कोई तोड़ नहीं है और दिन पर दिन रक्षा के क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता सशक्त हो रही है। इसी कड़ी में भारत ने अपनी सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर शाम के वक्त किया गया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अब दुश्मन देशों की खैर नहीं। अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण 20 मिनट में मचा सकता है तबाही। 3 तरह के हथियार ले जाने में है सक्षम। अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता का कोई तोड़ नहीं। दरअसल भारत स्वदेश निर्मित मिसाइलों के निर्माण परीक्षण पर भी जोर दे रहा है, जिससे भारत की जल, थल, वायु तीनों क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता का कोई तोड़ न हो। इसी कड़ी में पहले रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स कंपनी के साथ घातक मिसाइल अस्त्र MK1 की डील फाइनल की और अब भारत ने अपनी सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर शाम के वक्त किया गया। 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम यह मिसाइल जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। इस तरह यह मिसाइल मात्र 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 17 टन वजन की यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 11 दिसंबर 2010 को किया गया था। ओडिशा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के LC-4 से मिसाइल परीक्षण के वक्त रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का दल मौजूद था। इस मिसाइल का कई बार सुबह, दोपहर, शाम और रात के वक्त सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। ये मिसाइल हर मौसम में अपने निशाने को ध्वस्त करने में कामयाब रही है। स्वदेशी तकनीक से विकसित इस मिसाइल के सफल परीक्षण पर DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मिसाइल की सटीक नियंत्रण प्रणाली ने लगातार भारतीय तकनीक की क्षमता को प्रमाणित किया है। इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण दिसंबर 2018 में किया गया था। अग्नि 4 मिसाइल अत्याधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों से लैस है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। अग्नि 4 मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं, जिनमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल है। इसमें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगे हैं। ये उड़ान के दौरान आने वाली खामियों को खुद ठीक कर इसे दिशा निर्देशित कर सकते हैं। स्वदेशी तौर पर विकसित रिंग लेजर और मिश्रित रॉकेट मोटर इसकी क्षमता को और भी बढ़ाता है। यह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर छोटे से छोटे लक्ष्य को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। मौजूदा वक्त में भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल है। इस क्लब में भारत, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह परीक्षण प्रामाणिक न्यूनतम प्रतिरोध वाली नीति के अनुरूप है, यानी यह परीक्षण पहले इस्तेमाल नहीं करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है
जब चीन के साथ गतिरोध कायम है। इससे पहले भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाले अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 के जद में दुश्मन देश के लगभग सारे शहर आते हैं। अग्नि 5 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड और DRDO ने तैयार किया है। अग्नि 5 मिसाइल 1.5 टन वजनी यानी 1500 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। इससे पहले भी भारत ने देश की तरफ बुरी नजर उठाने वाले देशों के खिलाफ अपनी सशक्त सामुद्रिक रणनीति को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है, जिससे पाक के नापाक मंसूबे समेत चीन की चालाकी का समीकरण बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह चीन भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है, उसकी इस गलत रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देगा भारत का कारवार नेवल बेस। कि जिस तरह से चीन व्यापार के बहाने भारत के आसपास मौजूद हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की मिसाइलों का निर्माण परीक्षण को लेकर इस तरह के कदम निस्संदेह भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सुकमा जिला, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज वो विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है। फिलहाल बच्चों की मुस्कुराहट देखकर तो यही कहा जा सकता है। दरअसल सुकमा जिले के करीगुंडम में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस निर्माण को देखकर बच्चे इतने खुश हुए कि झूमने लगे। रिपोर्ट देखिए। सुकमा में बच्चों ने गाया गाना, सड़क निर्माण बनी वजह। खुशी से झूमते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला राज्य के अंतिम छोर पर बसा इलाका है, जो नक्सलियों के जद में था, जहां विकास की बात तो दूर, लोग जाने में भी डरते थे। लेकिन इस वीडियो में जब इन मासूम चेहरों को झूमते हुए देखे तो इससे अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि डर के साए में रहने वाला ये इलाका अब पूरी तरह से भय मुक्त हो चुका है। क्योंकि विकास और खुशियों ने यहाँ दस्तक देनी शुरू कर दी है। वैसे तो किसी जगह पर सड़क का निर्माण होना या विकास कार्य का होना आम जनता के जीवन को सरल बनाता है, लेकिन अगर घोर नक्सल प्रभावित इलाके से ऐसी कोई खबर आए तो ये बड़ी खबर बन जाती है। मुख्य धारा से कटे हुए घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क का बनना लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। इंटरनेट में कई ऐसे किस्से मिल जाएंगे कि कैसे लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं और फिर मांग का पूरा हो जाना उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। वैसे तो सड़क का बनना आम खबर है, लेकिन ऐसे अंदरूनी इलाके के लिए सड़क का बनना एक बड़ी उपलब्धि से कम भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक समय था जब नक्सलियों के इशारे पर ग्रामीण सड़क काट देते थे और सड़क निर्माण का विरोध भी करते थे, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। सुरक्षा, विकास और विश्वास के आधार पर फोर्स काम कर रही है और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है कि सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित करीगुंडम में जहां सड़क निर्माण कार्य को देखकर छोटे बच्चे झूम उठे। उस वीडियो को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित करीगुंडम गांव, जहां कुछ महीने पहले ही सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया था। सुरक्षा कैंप स्थापित करने की वजह थी ये इलाका पिछले कई सालों से नक्सल प्रभावित है और यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी हमेशा रहती थी। लेकिन सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित होने के बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 11 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, जो गांव को कांकेर लंका से जोड़ेगी। इस सड़क निर्माण से करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। फिलहाल सड़क का काम चल रहा है और गांव के करीब सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, तभी गांव के कुछ बच्चे वहां पहुंचे और सड़क निर्माण के कार्य को देखकर खुश हो गए और वहीं गोल घेरा बनाकर रोड बना डाला का गाना शुरू कर दिया। वहां किसी मजदूर ने ये वीडियो बनाई और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई।
प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप नक्सल इलाकों में जवानों की सुरक्षा में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर सुरक्षा, विश्वास और विकास पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि सड़क बनाना भी यहाँ किसी उत्सव से कम नहीं है और कच्चे रास्तों को पीछे छोड़ अब नवा छत्तीसगढ़ तरक्की का पक्का रास्ता पकड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्माण कार्य शुरू होते ही गाँव के लोग बेहद खुश हो गए और इसे किसी उत्सव की तरह मनाने लगे। गाँव के लोगों के लिए ये एक लंबे संघर्ष के बाद मिला परिणाम है, जो किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो एक पैर पर चलते हुए इस बच्चे को देखकर एक पल के लिए किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन दूसरे ही पल इसके जज्बे को देखकर इसके हौसले को सलाम करने को दिल चाहेगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके के परवेज ऐसे ही हौसले की मिसाल बन गया है, क्योंकि हादसे में परवेज एक पैर गंवा चुका है और भविष्य में अपने सपनों की ऊंची उड़ान दे सके, इसलिए 2 किलोमीटर दूर एक पैर पर चलकर पढ़ने जाता है। रिपोर्ट देखिए। हौसलों की ऊंची उड़ान, चुनौतियों से नहीं मानी हार, परवेज के हौसले को सलाम। एक पैर पर चलते हुए इस बच्चे को देखकर एक पल के लिए किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन दूसरे ही पल इसके जज्बे को देखकर इसके हौसले को सलाम करने का दिल चाहेगा। घर से दूर पगडंडियों के रास्ते पर चुनौतियों को पार करता हुआ ये लड़का जब हर रोज स्कूल जाता है तो ना जाने कितने ही लोगों को ये प्रेरणा दे जाता होगा कि जिंदगी से हार मानकर बैठ जाना जिंदगी का नाम नहीं। वो जिंदगी ही क्या जो चंद चुनौतियों से हार मानकर रेत की तरह ढह जाए। दरअसल आज की गुड न्यूज में हम इस आसमान से भी बुलंद हौसला रखने वाले परवेज के बारे में आपको बताने वाले हैं। अटल रहे तू बस अपने फैसले पर, चलता रहे तू मत रख अपनी नजर अपने फासलों पर। मंजिल मिलेगी तुझे जरूर, बस टिका रहे तू अपने हौसले पर। ये लाइनें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके के इस बच्चे पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इस बच्चे ने अपना एक पैर गंवा दिया लेकिन हौसले में कमी नहीं आई। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि दुर्घटना भी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले परवेज का हौसला नहीं तोड़ पाई। रास्ता टूटा फूटा होने के बावजूद भी परवेज अपने एक ही पैर पर चलकर रोज 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। परवेज का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने मदद की भी पेशकश की। परवेज का सपना है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। पैर खो देने के बावजूद परवेज ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अभी वो नौगाम के सरकारी हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता है। परवेज ने बताया समाज कल्याण विभाग ने उन्हें एक व्हीलचेयर दी है, लेकिन गांव में सड़कें खराब होने की वजह से उसका वो प्रयोग नहीं कर सकता। हालांकि परवेज का वीडियो सामने आने के बाद जयपुर फुट एसोसिएशन की तरफ से वो फ्री में परवेज को आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाने की बात कह रहे हैं। 4 साल के परवेज का कहना है कि उसे एक पैर पर बैलेंस बनाकर चलने में काफी समस्या होती है और रोज 2 किलोमीटर दूर काफी चुनौतियों का सामना करके वो स्कूल जा पाता है। सड़कें भी अच्छी नहीं है। परवेज का कहना है अगर मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब मिल जाए तो मैं चल सकूंगा। इसके अलावा परवेज को क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी भी पसंद है और वो इसी उम्मीद में है कि जब मदद के लिए लोगों का हाथ आगे आएगा तो उससे उसका भविष्य संवर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए गजब का जज्बा है। अपने दोस्तों को ठीक से चलते देखकर मुझे काफी दुख होता है। मैं अल्लाह का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे साहस दिया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब या कोई दूसरी ऐसी चीज दे जिससे मुझे कहीं आने जाने में आसानी हो सके। मेरे पैर का इलाज करवाने के लिए मेरे पिता को उनकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। परवेज के पिता का कहना है कि भयानक आग के चलते परवेज ने बहुत कम उम्र में ही अपना पैर गंवा दिया था। परवेज के परिवार में बेहद गरीबी है, ऐसे में उनकी स्थिति अच्छी नहीं कि वो परवेज का इलाज करा सके।
हालांकि परवेज के परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर किसी तरह से 50,000 रुपये भी जुटाए थे, लेकिन वो परवेज के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे पहले बिहार की एक ऐसी ही बच्ची का मामला भी सामने आया था, जो बिहार की रहने वाली थी, जिसने एक सड़क हादसे में अपने पैर गंवा दिए थे। बिहार के जब उस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का हाथ उसकी मदद के लिए भी आगे बढ़ा, जिसमें अभिनेता सोनू सूद का नाम भी शामिल था। ऐसे में उम्मीद है जल्द ही परवेज के रास्ते में आने वाली तमाम चुनौतियां खत्म हो जाएंगी और आने वाले दिनों में परवेज अपने सपने को पूरा कर पाएगा और जिंदगी से हार मानने वाले लोगों के लिए बन जाएगा एक मिसाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं भाप इंजन से बनी रेल में यात्रा करने के शौकीन रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि शिमला कालका रेल ट्रैक पर जल्द सुनाई देगी पुरानी भाप इंजन की छुक छुक। जी हां, इन दिनों अन्य राज्यों से भारी तादाद में पर्यटक शिमला घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे जल्द इस इंजन को कैथली घाट से शिमला के बीच चलाने पर विचार कर रहा है। स्टीम इंजन वाले ट्रेन से यात्रा करने के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज है। शिमला कालका रेल ट्रैक पर जल्द सुनाई देगी पुरानी भाप इंजन की छुक छुक, क्योंकि रेलवे जल्द ही इस इंजन को कैथली घाट से शिमला के बीच चलाएगा। ये इंजन रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा रहता है। दरअसल इसे मरम्मत के लिए निकाला गया था। इन दिनों अन्य राज्यों से भारी तादाद में पर्यटक शिमला घूमने के लिए आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे जल्द इस इंजन को कैथली घाट से शिमला के बीच चलाएगा। रेलवे इंजीनियरों ने इसकी मरम्मत की और इसमें जो खामियां थी उसे दुरुस्त किया। दरअसल अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में इस इंजन के ट्रैक पर चलने से पुराना समय याद आ जाता है, जब यहाँ अंग्रेजों का राज था। उसी समय कालका से शिमला तक ट्रैक का निर्माण करवाकर शिमला में रेलवे स्टेशन बनवाया गया था। इस स्टीम लोकोमोटिव इंजन से ट्रेन को चलता देखने के लिए लोग जुड़ते हैं। 1903 में जब पहली बार कालका शिमला के बीच रेल चली थी, तो केसी 520 नाम की इसी इंजन ने बोगियों को खींचा था। लेकिन अब इसमें इतना दम नहीं है कि यह कालका से शिमला तक के करीब 100 किलोमीटर के सफर को पूरा कर सके। इस इंजन का सफर अब मात्र शिमला से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैथली घाट रेलवे स्टेशन तक ही सीमित रखा गया है। इससे पहले भी 2019 में शिमला से कैथली घाट स्टेशन के बीच इसे चलाया गया था। उस दौरान स्टीम इंजन के साथ 2 अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए थे, जिसमें इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया से आए विदेशी पर्यटकों का दल सवार था। इन लोगों ने स्टीम इंजन में बैठने का आनंद लिया। उस वक्त स्टीम इंजन के सफर के दौरान विदेशी पर्यटक इतने रोमांचित थे कि उन्होंने इसे अपने जीवन का शानदार सफर बताया था। इतिहास के पन्नों को यदि पलटा जाए तो पता चलेगा कि स्टीम इंजन का इतिहास शताब्दी पुराना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जल्द ही शिमला आने वाले पर्यटक इसकी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं पीतल के कारोबार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मुरादाबाद के नाम पर एक और उपलब्धि जल्द ही जुड़ने वाली है। दरअसल यूपी के मुरादाबाद स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि मुरादाबाद स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के साथ ही यहां कई तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएंगी। यूपी लगातार विकास कर रहा है। लगातार विकास होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के नाम पर कई उपलब्धियां भी जुड़ रही हैं। पीतल के कारोबार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मुरादाबाद के नाम पर एक और उपलब्धि जल्द ही जुड़ने वाली है। दरअसल यूपी का मुरादाबाद स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि मुरादाबाद स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के साथ ही यहां कई तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएगी।
संभावना है कि रेलवे स्टेशन पर ही 5 स्टार होटल की भी सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के साथ ही 4 अन्य स्टेशनों को भी विश्व स्तरीय बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। स्टेशनों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 15 वास्तुविदों के पैनल की गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा। संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार प्रमुख रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बना रही है। देखने में रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल से कम नहीं होंगे। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल के मुरादाबाद और बरेली के अलावा करनाल हरियाणा, पठानकोट पंजाब और जालंधर पंजाब को विश्व स्तरीय बनाया जाना है। क्या होंगी सुविधाएं? रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर आने और जाने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी। ट्रेन की जानकारी देने के लिए अलग अलग भाषाओं के डिस्प्ले बोर्ड होंगे। फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और वातानुकूलित प्रतीक्षालय होंगे। महिला और पुरुष के प्रतीक्षालय अलग अलग भी होंगे। वीआईपी लाउंज का भी निर्माण किया जाना है। पूरे स्टेशन को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। स्टेशन पर शॉपिंग मॉल भी बनाया जाएगा। कोच की स्थिति भी डिस्प्ले बोर्ड पर ही मिलेगी। बैटरी चालित कार की सुविधा भी होगी। 4 और 2 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई जाएगी। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही चेन्नई में पीएम मोदी ने 5 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रख देशवासियों को सौगात दी। इनमें चेन्नई, एगमोर, रामेश्वरम, मदुरै, कटपड़ी और कन्याकुमारी के रेलवे स्टेशनों के नाम शामिल हैं। इसमें करीब 1800 करोड़ लागत आएगी और यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे ही एक और सौगात रेल की यात्रा करने वालों को भारतीय रेलवे की तरफ से पहले भी दी जा चुकी है, हालांकि उस पर काम होना बाकी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके बताया था कि तिरुपति रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस कड़ी में अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने भविष्य के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी शेयर की थी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति में भव्य रेलवे स्टेशन फास्ट ट्रैक पर तैयार होगा। श्रद्धालुओं को अब रेलवे पर ही वर्ल्ड क्लास होटल और मल्टीप्लेक्स की सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए ठेके देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रेलवे की तरफ से एक के बाद एक मिलने वाले इस तरह की सौगात लाजमी है कि लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।